मेरी भी याददाश्त नहीं है, लिखा पता नहीं है कि कहा है कि एक बार मैं जरूर आई थी यहाँ पर चुनाव टाइम में आपके बहुत पहले। कॉमरेड वृंदा करार पूर्व सांसद रही है 2006 से 2000। स्मार्ट मीटर बूथ मीटर है, इसके संबंध में हमारा पूरा संघर्ष चल रहा है। बहुत सारी जगह पर किसानों ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मना करने वाला संघर्ष को तेजी से बढ़ाया। का एकदम खुलेआम उल्लंघन वहाँ भी, और मैं दावा के साथ कहती हूँ, कोई भी मीडिया के साथ ही वहाँ जाना चाहेंगे जुडिशल के साथ, वहाँ उनकी कमरे में सड़ रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो क्लेम्स है, बंडल बंडल वहाँ पड़े हैं। ये है कानून की इज्जत। ऐसा होता है क्या डबल इंजन सरकार की लीडरशिप की? ये मेरा अभी वहाँ पर है वो है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर कि जो खराब वायु है, वो जितने पेड़ आप लगाएंगे वो वायु साफ होता है। तो वो तो एक दावा आप कर रहे हो, यहाँ अडानी अंबानी के नाम पर प्रोजेक्ट देकर लाखों पेड़ आप कटवा रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में भी वो पूरा कोयला माइल को जो बिल्कुल नो-गो एरिया था, उसमें लाखों पेड़ कटवा रहे हैं। तो ये दूरी नीति है, और आने वाले दिनों में इनका मदद हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारा पहला हमारे यहाँ आना हुआ। और दूसरी बात, सहयोग की बीच में हम लोग का बचाव वाला सब, उसके लिए मैं आज शामिल हूँ। मुख्य बात यह है कि राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का गठन हुआ, किसान मजदूरों के ऊपर एक बहुत तेजी के साथ एक हमला आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर बढ़ा है। पहली बात यह है कि स्मार्ट मीटर वाला जो एक मुद्दा है, किसानों को और नागरिकों को प्रभावित किया जा रहा है। ये पूरा स्मार्ट मीटर का जो एक स्कीम है, एक प्रोजेक्ट है, वो प्राइवेट कंपनियों को मदद देने के लिए ये पूरा स्कीम बनाया गया है। ये मैंने कहा कि खेत की बात है कि यहाँ कोटा के एक बहुत फायदा हो सकता था मजदूरों का कि कोटा के सांसद पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश ने दी है, वो लोकसभा के स्पीकर हैं। लेकिन खेत की बात है कि सांसद महोदय ने, स्पीकर महोदय ने अपने कंस्टिट्यूएंसी के मजदूरों की जो 200 दिन का संघर्ष चल रहा है कानूनी हक अमल में लाने के लिए, उसके लिए हमारे स्पीकर महोदय को एक सेकंड भी नहीं मिला। मिलने की बात तो दूर रही, खबर लिया भी नहीं। तो अभी जब खबर नहीं लिया अपने वोटरों का, तो वोटर को खुद अभी डेलीगेशन के रूप में सीपीएम की सांसद को लेकर मिलने की अभी इन लोगों ने कैंपेन बनाया है। हालांकि यहाँ की प्रशासन का भी एक बहुत ही गलत रवैया है, इसलिए इस संघर्ष को हम और भी व्यापक कैसे बनाएं, जयपुर तक की आवाज कैसे हम पहुंचा सकते हैं, इस पर पूरी बात हुई है। और आने वाले दिनों में ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीपीआईएम ने पूरे तौर पर इस संघर्ष का समर्थन दिया। जांच कमेटी के जिला कलेक्टर इसके खुद अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने अभी तक 200 दिन में एक बार भी मिले नहीं। क्या मानसिकता दर्शाता है? इनकी मानसिकता यही है कि जो पहले बीजेपी सरकार ने रिको को अधिकार दिया था कि जमीन लेकर वो जमीन को प्राइवेट हाथों में बेचने का, करोड़ों रुपया लूटने का जो उनका रवैया रहा, वो रवैया आज दिखता है। ये सरकार चाहती नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को अमल में लाए, ये सरकार नहीं चाहती है। तो इसके लिए अभी संघर्ष चल रहा है। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी, हमारे देश में मुसीबत ये है कि गरीबों की संघर्ष को बांटने के लिए आज हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, मंदिर मस्जिद, ये सारी पॉलिटिक्स सब जगह चल रही है। हमें गर्व है इस संघर्ष में। इस संघर्ष का लीडर का नाम क्या है? कॉमरेड हबीब है। इस संघर्ष की वकील, जो ईमानदार वकील जो लड़ा है, उनका नाम क्या है? मोहम्मद आकरम।
मजदूर अगर धर्म की बात देखें तो मजदूर आम तौर पर हिंदू हैं। हिंदू मजदूरों की मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष में बीजेपी बहुत आगे है, लेकिन ये संघर्ष ने साबित किया कि हिंदू मुस्लिम ने यहाँ मजदूर पूंजीवाद के बीच में असली संघर्ष है और इस संघर्ष को मजदूरों की यूनिटी के आधार पर चलाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैम, आपने शहर से का भी दौरा किया है? जी, मैंने क्या हालात देखे? सहरिया पीवीटीजी ग्रुप के एक हिस्से में है, वो रेखांकित की गई है। मोदी जी की सरकार ने ऐलान किया कि हम 24,000 करोड़ रुपया का एक विशेष स्कीम पीवीटीजी ग्रुप्स के लिए दिया, जिसमें राजस्थान में सहरिया का सबसे इम्पोर्टेंट समूह है, बाकी भी हैं। लेकिन वहाँ जाकर हमने देखा कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहाँ उनका ज़मीन लूटा जा रहा है, उनके पेड़ काटे जा रहे हैं। सब गैर आदिवासी वहाँ घुसकर सहरियों की ज़मीन को छीना जा रहा है। जो उनके अधिकार है, एफआरए का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, वो सब बर्बादी हो रहा है। और वहाँ कहीं भी पीवीटीजी का जो स्कीम के नाम पर मोदी जी का प्रचार है, वो कहीं दूर से भी दिखाई नहीं दिया। तो उसके लिए भी हम लोग संघर्ष करें। मैडम, आपने स्वास्थ्य को लेकर भी कहा था, वहाँ के जो जनजीवन में रहते हैं उनके हीमोग्लोबिन भी काफी डाउन है। हमने देखा, जो हेल्थ कार्ड भी हमें दिखाया गया, जो वहाँ हमारी बहनें वहाँ काम कर रही है एनजीओ के नाम से, वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे महिलाओं की हीमोग्लोबिन केवल 6 पर आ गया है, 6 पर। मतलब जो अमूमन 12-13 होना चाहिए, अभी वो 6 पर आ गया है। लेकिन वो प्राथमिक हेल्थ सेंटर वहाँ जो नज़दीक होना चाहिए, वो कहीं दिखाई भी नहीं दिया। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है स्वास्थ्य के बारे में, तो उस पर भी एक बड़ा संघर्ष करना चाहिए। थैंक यू मैम।